प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुल्म की दुनिया की एक बेहद ही सच्ची और खौफनाक कहानी के साथ। साथियों, एक ऐसी कहानी के साथ जिसके बारे में आप सुनकर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारे समाज के इस परिवेश में कैसी कैसे घटनाएं हो रही हैं और हमारे आसपास कैसे कैसे लोग मौजूद हैं। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। मैं बात कर रहा हूँ पंजाब के अमृतसर की। पंजाब के अमृतसर के पास एक गांव में 19 नवंबर को एक व्यक्ति की लाश मिलती है खरिहान में। जैसे ही गांव वालों को लाश दिखाई देती है, गांव वाले जब उस लाश के पास जाते हैं और पहचान करते हैं तो पता चलता है कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि सेवानिवृत्त एक फौजी सुखदेव सिंह की है। अब इधर गांव में हड़कंप मच जाता है, चारों तरफ भीड़ लग जाती है, लोग भाग दौड़ करने लगते हैं। जहां जहां भी जिसके कानों पर आवाज जाती कि सुखदेव की हत्या कर दी गई है, इधर गांव वाले दौड़कर जाते देखते। जैसे ही यह खबर घर पर पहुंचती है तो उसकी पत्नी को पता चलता है। पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। घर पर कोई और था नहीं। पत्नी रोते रोते बेहोश हो जा रही थी। घर वाले, आसपास के लोग, उसके रिश्तेदार आते हैं और उसे किसी तरह से ढांढस बढ़ाते हैं, उसे सांत्वना देते हैं, चुप कराने के लिए कई तरह की बातें कहते हैं। लेकिन इधर गांव वाले काफ़ी परेशान थे। गांव में मातम फैल चुका था। लोग जानना चाहते थे कि आखिर सुखदेव की कत्ल किसने किया होगा, आखिर कारण क्या रहा होगा। अब इधर पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंचती है। पुलिस जांच पड़ताल करती है, लोगों से पूछताछ करती है, तो कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। अब इधर गांव में कई घरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज तलाशती है। जब सीसीटीवी फुटेज तलाशती है तो दो व्यक्ति दिखाई देते हैं जो उसके घर की तरफ जा रहे थे। अब शक के बुनियाद पर पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करती है और जब गिरफ्तार करती है तो फिर वो टूट जाते हैं और एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसको सुनकर गांव के लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके गांव में लोग इस तरह का कांड भी कर सकते हैं। साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से कई साल पहले। सुखदेव अमृतसर के क्षेत्र में ही एक गांव का रहने वाला होता है। उसे फौज में जाने का, देश की सेवा करने का काफ़ी शौक रहता है। इधर वो फौज में सेवा देने के लिए चला जाता है। इधर कई साल बीत जाते हैं। अब घर वालों को लगता है कि सुखदेव की शादी कर देनी चाहिए। अब घर वाले एक काफ़ी अच्छा रिश्ता देखते हैं, एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम जसविंदर कौर रहता है। इधर जसविंदर कौर के साथ उसकी शादी तय कर दी जाती है। सुखदेव जब छुट्टी लेकर घर आता है तो उसे बताया जाता है कि तुम्हारी शादी एक लड़की जसविंदर कौर के साथ तय कर दी गई है। अब इधर सुखदेव को फोटो वगैरह दिखाया जाता है। फोटो में लड़की काफ़ी खूबसूरत लगती। लड़की को देखने के बाद सुखदेव काफ़ी खुश होता है। अब इधर शादी के लिए हाँ कर देता है। दोबारा जब वो छुट्टी लेकर आता है तो उसकी शादी जसविंदर कौर के साथ कर दी जाती है। इधर जसविंदर कौर के साथ आता है। कई महीनों तक उसके साथ छुट्टी लेकर 2 महीने की छुट्टी रहती और उसके बाद जसविंदर कौर के साथ पति सुखदेव घूमने के लिए जाता है। घूमने के बाद उसे जब घर लेकर आता है तो काफ़ी खुश था। वो अपनी पत्नी को बेहद प्यार करता था और पत्नी के खूबसूरती पर उसे काफ़ी घमंड था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब इधर जो उसकी पत्नी रहती है जसविंदर, इधर गांव का ही एक लड़का जिसका नाम कुलवंत सिंह रहता है। कुलवंत सिंह उसके घर से 3 से 4 घर की दूरी पर रहता था। अब इधर अक्सर कर वो घर आता जाता था। अब इधर सुखदेव के पिता की जब मौत हो जाती है, सुखदेव घर आता है और अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद अब पुनः जब जाने लगता है तो अपनी बीबी से बातचीत करता है, साथ रहने के लिए कहता है। तो बीबी कहती है कि नहीं, वो घर पर रह लेगी, कोई समस्या नहीं है। अब इधर धीरे धीरे समय बीतता गया। रिटायरमेंट की समय भी नज़दीक आ जाती है। रिटायरमेंट का समय नज़दीक जब आ जाता है तो इसी समय कुलवंत सिंह
जसविंदर कौर को अकेला पाकर अक्सर कर उसके घर आता जाता था और आते जाते बातचीत करते करते जो उसकी सुखदेव की पत्नी रहती है जसविंदर कौर और कुलवंत सिंह की आपस में काफ़ी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। और मित्रता जब हद से ज़्यादा बढ़ती है तो दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के जिस्म के प्यासे हो जाते हैं। इधर कुलवंत सिंह उस महिला के साथ जिसका नाम जसविंदर कौर रहता है, जसविंदर कौर के साथ मोहब्बत करने लगता है, जीने मरने की कस्में खाने लगता है। अब एक रात जसविंदर कौर जब अपने घर पर रहती, कुलवंत सिंह उसके कमरे पर जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब अक्सर का जब मौका मिलता था उधर जाकर जसविंदर कौर के साथ हुआ संबंध बनाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन यह बात एक उसका दोस्त रहता है जिसका नाम रहता है कुलविंदर सिंह। कुलविंदर सिंह को पता चल जाता है कि कुलवंत सिंह का गांव की ही एक महिला के साथ नाजायज संबंध है। अब सुखदेव की बीवी के साथ संबंध है। जब यह बात वो जान जाता है तो अब वह अभी एक दिन घूमते हुए पहुंचता है, उसकी बीवी के साथ बातचीत करता है और कहता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम क्या करती हो, मैं भी तुम्हें काफ़ी पसंद करता हूँ, मुझे भी एक रात के लिए मौका दो, मैं भी तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। अब जैसे ही बैठकर बातें कर रहा था इधर कुलवंत भी आ जाता है। इधर कुलवंत को देखकर कुलविंदर कहता है कि देखो, तुम दोनों क्या करते हो मुझे अच्छी तरह से पता है, मैं भी चाहता हूँ, मुझे भी मौका चाहिए, मैं भी इसके साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। इधर कुलवंत सिंह और उसकी प्रेमिका कुल जसविंदर कौर दोनों बातचीत करते हैं और तैयार हो जाते हैं। जसविंदर कौर दोनों को ऑफर देती है कि दोनों साथ में आओ और साथ में उसके साथ प्रेम संबंधों में रहो, समय व्यतीत करो। अब इधर दोनों पूरी रात उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर कई साल गुजर जाते हैं संबंधों को। महिला भी खुश थी, दोनों गांव के लड़के भी खुश थे, सुखदेव भी काफ़ी खुश था। लेकिन सुखदेव अब सेवा कर फौज की नौकरी से रिटायर्ड हो घर आ जाता है। इधर जो कुलविंदर रहता वो भी पहले सेना का जवान रहता, इधर वो भी रिटायर्ड होकर घर आया हुआ था। आने के बाद अब सुखदेव इन्हीं दोनों के साथ उठना बैठना उसका था, बातचीत करता था, बैठ साथ में पार्टी वगैरह भी करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन सुखदेव देखता है कि उसकी पत्नी के साथ दोनों फोन पर बातें कर रहे हैं। मतलब फोन पर बातें करते हुए देखता है तो पत्नी से पूछताछ करता है तो पत्नी बताती है कि बस गांव के दोनों लड़के हैं जो देवर हैं, उन्हीं से बातचीत होती है, अक्सर वो घर आते जाते हैं। लेकिन सुखदेव को कहीं ना कहीं शक हो चुका था। सुखदेव अपनी पत्नी को अब मना करने लगता है कि नहीं, आज के बाद तुम मुझसे बात नहीं करोगी, उन दोनों को घर पर मत बुलाया करो। लेकिन इधर पत्नी चोरी छुपे उसे घर दोनों को घर बुलाती थी और उनके साथ शारीरिक संबंधों में बनी रही। अब समय बीतता गया। इधर कई बार सुखदेव दोनों को घर पर आते जाते देखता है तो वह आग बबूला हो जाता है। एक दिन जब दोनों को घर में अपनी पत्नी के साथ बात करते हुए देखता है, जब वह खेतों से आता है तो परेशान हो जाता है, दोनों को घर से बाहर जाने के लिए कहता है और अपनी पत्नी को डांट फटकार लगाता है। अब पत्नी उन दोनों को बेहद मोहब्बत करती थी, दोनों के साथ समय व्यतीत करना चाहती थी और आए दिन अब पति से उसकी नोकझोंक शुरू हो जाती है। इन बातों को लेकर झगड़ा होने लगता है। इधर सुखदेव जो मना करता कुलवंत और कुलविंदर को घर आने के लिए, उधर पत्नी चाहती थी कि दोनों घर पर आए जाएं। अब कुछ पत्नी जब कहती, कोई भी बात कहती तो सुखदेव सीधे सीधे मना कर देता था और इधर पत्नी मानने को तैयार नहीं थी। अब एक रात जब दोनों, जो कुलवंत सिंह और दूसरा साथी कुलविंदर, दोनों को तलब लगती है अपनी प्रेमिका की, उस गांव की महिला की, जसविंदर कौर की। तो जब जसविंदर कौर की तलब लगती है, इधर जसविंदर कौर भी दोनों के साथ पूरी रात गुजारना चाहती थी। दोनों को कहती है कि ठीक है, तुम दोनों आओ, और वह मौका देखकर नींद की गोलियां खिला देती है। इधर सुखदेव सो जाता है। जब सुखदेव सो जाता है तो दोनों के साथ बारी बारी से शारीरिक संबंध बनाती है। समय बीतता गया। जब नींद खुलती है तो उसे कुछ अजीब आभास होता है, तो सुखदेव को पता चल जाता है कि उसकी पत्नी ने उसके साथ कुछ न कुछ जरूर किया है
और रात में घर में कोई जरूर आया था। जब पत्नी से पूछताछ करती है तो पत्नी सीधे सीधे मना कर देती है। इधर गांव में भी कुछ लोगों को यह बात पता चल चुकी थी कि सुखदेव की बीवी का गांव के दो लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है, नाजायज संबंध है। अब इधर सुखदेव बर्दाश्त नहीं कर पाता है। सुखदेव को भी कहीं से पता चलता है कि गांव में भी लोगों को पता है कि मेरी बीवी का गांव के दो लड़कों के साथ नाजायज संबंध है। अब सुखदेव अपनी बीवी को मारता पीटता उससे झगड़ा करता है। आए दिन शराब के नशे में आकर अपनी बीवी को डांटता था, लेकिन बीवी मानने को तैयार नहीं थी। अब इधर साथियों समय बीतता गया। 19 नवंबर की रात को सुखदेव खेतों में जाता है, लेकिन वापस नहीं लौटता है। जब वापस नहीं लौटता है, पूरी रात पत्नी घर में ही रहती। अगले दिन सुबह करीब 5 बज रहे थे, एक व्यक्ति को सुखदेव की बॉडी दिखाई देती है। जैसे वो पास में पहुंचता है तो देखता है कि काफ़ी खून लगा हुआ है, उसकी तो मौत हो चुकी है। गांव वालों को फौरन जाकर यह बात बताता है। गांव वाले आते हैं तो गांव वालों में काफ़ी आक्रोश रहता है कि सुखदेव काफ़ी अच्छा आदमी था, इसकी हत्या किसने कर दी। अब इधर गांव वाले जानना चाहते थे कि इसकी हत्या किसने की है। उधर पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी पुलिस वाले की नज़र गांव के में लगे कैमरे पर जाती है। अब वह सीसीटीवी फुटेज तलाशने लगते हैं। गांव में कई ऐसे घर थे जिसके पास कैमरे लगे हुए थे, जिनके घरों में कैमरे थे। सीसीटीवी फुटेज निकालती तो पुलिस को दिखाई देता है कि रात करीब 10 बज रहे थे। दोनों कुलवंत सिंह और कुलविंदर सिंह साथ में घूमते हुए उसी के घर की तरफ जा रहे थे। अब इधर पुलिस को शक होता है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो पहले इधर उधर की बातें करते हैं, फिर पुलिस उनकी कॉल डिटेल्स खंगालती है। कॉल डिटेल्स खंगालती है तो पता चलता है कि ये दोनों व्यक्ति गांव की उस महिला जसविंदर कौर, जो कि सुखदेव की पत्नी है, मृतक सुखदेव की बीवी से ये घंटों घंटों बातें किया करते थे। उस दिन भी इनकी बात हुई थी। अब इधर जसविंदर कौर को भी गिरफ्तार किया जाता है, पूछताछ होती है तो वह रोने लगती है और टूट जाती है और कहती है कि साहब, मेरा इन दोनों के साथ नाजायज संबंध है। मैं कई सालों से इन दोनों को बेहद मोहब्बत करती हूँ और दोनों मेरी ज़रूरतों को पूरा भी करते हैं, चाहे वो शारीरिक सुख हो या फिर सामान की बात हो या घर में किसी चीज़ की कमी हो। काफ़ी दिनों से मेरा पति मुझे परेशान करता था और मैं अब इस कदर परेशान हो चुकी थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और मैं इन दोनों से मिलना चाहती थी। इसलिए मैंने प्लान बनाया और प्लान के तहत जैसे ही पति उस रात घर आया, घर पर सुखदेव खाना खाने के बाद जब सो रहा था, तभी मैंने इन दोनों को फ़ोन किया। दोनों एक साथ गांव की गलियों से होते हुए और पहुंचते हैं सुखदेव के घर। सुखदेव घर के कमरे में सो रहा था। अब इधर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, पत्नी इशारा करती है कि कमरे में वो सो रहा है। दोनों चाकू और लाठी के साथ पहुंचते हैं और एक व्यक्ति उसका गला दबाता है, मुंह दबाता है और दूसरा एक के बाद एक कई चाकुओं से वार करता है, लाठी डंडे से वार करता है। जब दोनों को ये कन्फर्म हो जाता है कि अब सुखदेव की मौत हो चुकी है, तो प्लान के तहत सारा कमरे का खून साफ करते हैं और उसकी बॉडी को ले जाकर धीरे से गलियों के रास्ते बागीचे यानी कि खेत के पास बागीचे में फेंक देते हैं। अब इधर जब यह बात पुलिस को पता चलती है कि उसकी पत्नी ने ही अपने पति का कत्ल करवाया है अपनी प्रेमियों से मिलकर, और जब यह बात गांव में फैलती है तो गांव के लोग आग बबूला हो जाते हैं कि एक पत्नी भला अपने पति की कत्ल कैसे करवा सकती है, कातिल कैसे बन सकती है। अपने ही हाथों, अपने ही हवस के लिए अपने ही पति का कत्ल करवा दिया। साथियों, न्यूज़ मीडिया में जब यह कहानी निकलकर सामने आती है, हकीकत आती है, तो लोग बड़े हैरान थे कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग हैं कि अपने ही हवस, अपने शारीरिक सुख को पूरा करने के लिए अपने ही देवर, तो कभी अपने भाई, तो कभी अपने माँ बाप, तो कभी अपने ही सुहाग को मिटा देते हैं। साथियों, फिलहाल पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर जेल भेज देती है और कुलवंत और कुलविंदर सिंह से अभी भी पुलिस अपने कस्टडी में लेकर कई ऐसी जानकारियां हैं जो इकट्ठा कर रही है, पूछताछ कर रही है। साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आप सभी को जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है रजत पाटीदार हैं, रंजीत पासवान हैं बिहार से, निसार अंसारी हैं, पूर्णिमा सिंह जी हैं, शाहिल जी हैं वाराणसी से, भानु पटेल जी हैं मुंबई से, सुहान लाल सेठिया हैं ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं, सुनील चौधरी जी हैं सेंट्रल जेल बीकानेर से भी हमारी कहानी को रोजाना देखते हैं, सतीश गुप्ता है उत्तर प्रदेश मऊ से। साथियों, कहानी कैसी लगी और ऐसी महिलाओं को, ऐसे अपराध करने वालों के साथ क्या सलूक होना चाहिए, क्या सज़ा मिलनी चाहिए, एक बार कमेंट कर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।